4 लाख का खर्च 1.5 लाख रुपए में हम लोग ऐसा ही फॉल सीलिंग बना के तैयार करके दे सकते, क्योंकि क्लाइंट हमारे बाहर रह चुके हैं और वहाँ से चाह रहे हैं कि नहीं मेरे गांव में भी एक शहर जैसा आ चुके हैं। हम आज सोनपुर के एक बहुत ही शांत गांव है, इसका लोकेशन अभी पूरे गांव के एरिया में ही हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक हमारे जो क्लाइंट हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के क्लाइंट हैं, लेकिन उनको गांव बहुत पसंद है। वो रहते अभी फ़िलहाल बाहर ही हैं, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि गांव में ही हम मतलब शहर जैसा एक माहौल दें और शहर जैसा ही एक घर बनाएं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपना एक वर्कआउट के लिए थोड़ा सा स्पेस है उसको यूज किए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये पूरा हम लोग यहाँ पे दिए हैं प्रॉपर ग्रेनाइट का। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, एंट्री में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा स्पेस जो दिया हुआ है ये, और यहाँ पे एक हम लोग बाथरूम दिए हैं। बाथरूम के जस्ट बगल में स्पेस है जो कि हम लोग पैसेज का स्पेस मान सकते हैं। यहाँ से ऊपर भी जाया जाता है, जाने के लिए बनाया हुआ है छत पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे पूरा वॉल को डेकोरेट करेंगे, चूँकि एंट्री का पार्ट है ये हमारा। एंट्री पार्ट में थोड़ा सा हम लोग मैचिंग देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कोई भी वाइब्रेंट लुक आए, कोई भी कस्टमर आए या फिर कोई भी गेस्ट आए या किसी तरह के कोई भी आए, उनको आते ही ये लुक पूरा वाइब्रेंट दिखे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बीच में लोअर्स का पार्ट देंगे जो कि बाथरूम से अटैच है, तो ये दिखे नहीं, तो पूरे एरिया को एक शेप में देंगे। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे 4 फीट का हम लोग गेट दिए हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा रखे हैं। और सबसे इसमें हम लोग पूरा नीचे से ऊपर तक डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे फुल वुडन का काम करना है, वुडन गेट के साथ। जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, अंदर में इन्होंने पूरा स्पेस दिए हैं, हम लोग एक अच्छा खासा हॉल दिए हैं हम लोग यहाँ पे। ये टोटल एरिया हम लोग का जो है लगभग 2200 स्क्वायर फीट अंदर का है, बाहर का एरिया 300 से 400 स्क्वायर फीट है। लगभग 2600 स्क्वायर फीट में हम लोग ये एरिया को कंप्लीट बना रहे हैं पूरा डिज़ाइन करने के साथ साथ। इसमें जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री के साथ ही आपको दिखेगा ये वाल जो दिख रहा है, ये वाल में हम लोग टीवी यूनिट डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि ये रास्ता का एरिया होता है, तो रास्ते के एरिया में हम लोग चाहते हैं कि टीवी यूनिट इसलिए दें ताकि जगह का पूरा यूटिलाइजेशन हो सके और कहीं भी कोई स्पेस का बर्बादी ना हो और पूरा प्रॉपर इस्तेमाल हो। यहाँ पे भी एक एंट्री के साथ जस्ट बगल में हम लोग एक कॉमन बाथरूम दिए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसमें एक वॉल हम कमोड दिए हैं, इधर शावर का एरिया दिए हैं। यहाँ पे एक हम लोग प्लानिंग किए हैं बाथ टब देने के लिए। इसमें हम लोग फॉल सीलिंग का पार्ट अभी नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत केस में होता है कि जिप्सम का फॉल सीलिंग अगर हम लोग देते हैं इसमें, तो जिप्सम का फॉल सीलिंग इसमें बाथरूम में कम से कम नहीं देना चाहिए। इसमें हम लोग यूज करते हैं या तो पीवीसी सीलिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर जिप्सम देंगे तो हम लोग जो मॉइस्चर बाथरूम में आएगा उसके वजह से सीलन पपरी ये सब का प्रॉब्लम आता है, तो फॉल सीलिंग कुछ दिन में बाथरूम में ख़राब होने लग जाता है। तो हम लोग का पूरा कोशिश रहता है कि बाथरूम में कम से कम पीवीसी सीलिंग करें, तो ये पार्ट अभी हम लोग पीवीसी सीलिंग करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में हम लोग यहाँ पे ऊपर में जो लुक दिए हैं, स्पेस को ध्यान देते हुए ये जो हम लोग फॉल सीलिंग बनाया है, इसमें हम लोग ये ऊपर का छत दिख रहा होगा और नीचे का डिज़ाइन दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग आजकल फैशन में चला हुआ है कि मेन सीलिंग करेंगे उसके बाद में फॉल सीलिंग बनाएंगे। उससे क्या होता है, क्लाइंट का ना बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, क्लाइंट का पैसा भी सेव कर रहे हैं और लुक पूरा जो मेन सीलिंग होता है वो करके जो फॉल सीलिंग तैयार होता है वैसा ही से पूरा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 2000 स्क्वायर फीट में हम लोग ये काम करके देंगे तो लगभग क्लाइंट का 3 से 4 लाख रुपए फॉल सीलिंग में चला जाएगा। लेकिन यहीं पे हम लोग ये सेम डिज़ाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके छत में ही क्रिएट करें, जो कि बनने के बाद वैसा ही दिखेगा। वो खर्च क्लाइंट का सीधे आधा हो जाता है। मतलब 4 लाख का खर्च 1.5 लाख रुपये में हम लोग ऐसा ही फॉल सीलिंग बना के तैयार करके दे सकते हैं क्लाइंट को। ये एक प्लस पॉइंट है ऐसा फॉल सीलिंग में। अब और आगे आते हैं हम लोग, जैसे ही आते हैं ये क्लाइंट का मतलब बाहर का पैसेज का एरिया है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग समझें कि ये पूरा एरिया ओपन दिया जाए। पहले डिसाइड था कि यहाँ पे पैक कर देते हैं इस एरिया को भी पैक कर देते हैं और बीच में ही सिर्फ गेट देते हैं, लेकिन हम बोले कि शहर में
जैसे रहता है, और गांव में आप शहर वाला फील अगर करना चाह रहे हैं तो इसमें हम लोग पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो क्लाइंट के सजेशन के बाद और हम लोग के समझाने के बाद क्लाइंट भी सजेस्ट हुए और बोले कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि ये खुला खुला दिखेगा। मतलब यहाँ से बाहर का नज़ारा पूरा, आप बाहर आ सकते हैं, देख लीजिए कुछ, ये पूरा गाँव है। ये देखिए, ये पूरे गाँव में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ का कल्चर भी देख लीजिए। गांव में ऐसा घर आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चूंकि क्लाइंट हमारे बाहर रह चुके हैं और वहाँ से चाह रहे हैं कि नहीं मेरे गांव में भी एक शहर जैसा मतलब कि कल्चर वाला एक घर बने और पूरे हवादार बने, खुला दिखे, इस वजह से हम लोग पूरा खुला खुला बना रहे हैं यहाँ पे। तो खुला दिखने के लिए हम लोग यहाँ पे कलर्ड वाला ग्लास भी यूज नहीं किए हैं, पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि उनको पूरा फ्रेंच डिज़ाइन में चाहिए था क्लाइंट को हम लोग को, तो हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट दिए। और यहाँ पे सबसे खास बात कि हम लोग यहाँ पे 2 ही कलर यूज करेंगे इस साइड पे। एक नीचे देख रहे होंगे टाइल्स जो हम लोग यूज किए हैं, ग्रे यूज किए हैं, और ये देखिए ये वाइट यूज किए हैं। तो ग्रे वाइट के कॉम्बिनेशन में ही पूरा घर को डेकोरेट करना है। फॉल सीलिंग भी हम लोग यहाँ वाइट दे रहे हैं, वॉल भी वाइट दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग कर्टन भी देंगे, यहाँ पे पूरे में कर्टन देंगे, और कर्टन भी हम लोग वाइट कलर के ही देंगे। तो यहाँ पे 2 ही कलर में हम लोग को पूरा डिज़ाइन करना है घर को, ग्रे वाइट बस, और तीसरा कलर यहाँ यूज नहीं करना। 2 कलर में घर को और खुला खुला फील होता है। यहाँ पे हम लोग इस एरिया को अभी कुछ दिन में, ये एरिया को हम लोग तोड़ेंगे और यहाँ पे पूरा ग्लास वर्क करेंगे। उसके ऊपर से हम लोग पूरा ग्लास का सेट, छत एक तैयार करेंगे, आगे तक इनका जाएगा। तो ये एरिया इनका टेरेस बैठने के लिए होगा, जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा रहेगा। शाम को यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं और एक गांव का प्रॉपर व्यू भी देख सकते हैं। और अंदर आते हैं ये पूरा शहर का मजा देगा। यहाँ पे आते हैं, जस्ट उसके बगल में एक ओपन एरिया है, इसमें यहाँ पे हम लोग को हो सकता है इन फ्यूचर क्लाइंट के जैसे डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग जो डिसाइड किए हैं उसमें यहाँ पे एक पार्टीशन हम लोग देंगे। पार्टीशन के बगल में एक सुंदर सा मॉकटेल काउंटर बनाएंगे हम लोग, या उसको बार काउंटर कुछ भी कर सकते हैं। तो शाम को अगर बैठे थे चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे भी पी सकते हैं। ये एरिया एक हम लोग ये सोफ़ा का एरिया देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सिंगल बेड देंगे, इसके पीछे पूरा वॉल को डिज़ाइन करेंगे। इसमें भी हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोअर्स और वॉल डेकोर का यूज करें, जो थोड़ा सा लाइटिंग का भी प्रयोग करेंगे यहाँ पे। फॉल सीलिंग हम लोग जहाँ तक पूरा कोशिश की है कि एकदम लाइट फॉल सीलिंग करें, हर जगह एकदम हल्का हल्का सिंपल वे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवीनेस ना कभी कभी घर को भारी बना देता है। जितना हल्का होता है उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, दिखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जैसे ही हम लोग हॉल से आगे बढ़ेंगे तो ये सोफ़ा का एरिया हो गया। सोफ़ा के जस्ट बाद हम लोग ये डाइनिंग का एरिया दिए हैं। डाइनिंग एरिया के हिसाब से ही हम लोग ऊपर फॉल सीलिंग भी डिज़ाइन किए हैं। ये कर्व में हम लोग एक झूमर देंगे, यहाँ पे डाइनिंग टेबल देंगे। यहाँ पे हम लोग फ़ैन का ऑप्शन नहीं दिया, फैन हम लोग यहाँ पे वॉल पे ही देंगे, क्योंकि यहाँ झूमर देना है। तो दोनों ऑप्शन एक साथ देंगे तो थोड़ा सा वो डिज़ाइन को कंट्राडिक्ट करेगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे झूमर का ऑप्शन दिए हैं। और ये एरिया डाइनिंग के लिए रखे हैं हॉल के जस्ट बगल में। इससे बाद जैसे ही हम लोग आते हैं इधर, एक छोटा सा किचन है, ये 10 बाई 10 का किचन है। इसमें हम लोग एल शेप में किचन बनाएंगे, ऊपर से एक राफ्ट देंगे, इधर भी देंगे, एक सामने चिमनी देंगे। ये ईस्ट की तरफ हम लोग का फेस है, इसलिए यहाँ पे एक चूल्हा रहेगा, यहाँ पे एक चिमनी रहेगा, और चिमनी पे जस्ट ये हाफ कवर करेंगे हम लोग विंडो को, ताकि अगर लाइट नहीं रहे या फिर चिमनी वर्क ना करे तो ऑप्शन में दोनों रहे कि हम लोग विंडो भी हाफ खोल सके, उसकी हवादार चाहिए। और यहाँ पे 2-2 विंडो भी हम लोग का देने का मकसद यही है कि एरिया को ज़्यादा, किचन को वाइब्रेट और हवादार बना सके हम लोग। यहाँ पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो ये एरिया को हम लोग, क्योंकि ये एरिया अभी कुछ यूज में नहीं आ रहा था, तो हम लोग डिसाइड किए कि यहाँ पे हम लोग वो कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन का भी एरिया यहीं पे देंगे, और यहीं पे हम लोग बेसिक का भी एरिया देंगे। तो वॉश बेसिक काउंटर टॉप यहाँ पे देंगे, नीचे में हम लोग कपड़ा धोने के लिए भी देंगे, और ऊपर में हम लोग सेल्फ देंगे और मिरर। इस रूम में आते हैं, एक बेडरूम है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक बेड दे रहे हैं। ज़्यादातर कोशिश किया गया कि हम लोग पूरे एरिया को पूरा हवादार बनाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम लोग यहाँ पे खुला रखे हैं।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा हम लोग स्लाइडिंग विंडो ही दिए हैं। और जब भी हम लोग स्लाइडिंग देते हैं तो एक खास बात का ध्यान देते हैं कि इस पे ग्रेनाइट का पूरा कवरिंग जरूर दें हम लोग। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि दिखने में अच्छा लगता है, स्मूथनेस आता है, और बाहर से पानी का रिसाव जो होता है नॉर्मल दीवार में, वो इसमें 90% तक कम हो जाता है कि बाहर से पानी अंदर ना आ पाए। तो पूरा कोशिश करते हैं कि हम लोग हर एरिया में ये ग्रेनाइट दे दें, इससे थोड़ा सा फिनिशिंग भी अच्छा आता है। इस एरिया में हम लोग आते हैं, ये सामने हम लोग को पूजा यूनिट का एरिया हो गया। ये पूरा पूजा यूनिट के लिए हम लोग डिसाइड किए हैं। यहाँ पे भी हम लोग फॉल सीलिंग नहीं किए हैं, क्योंकि पूजा यूनिट के हिसाब से ही हम लोग वुडन का यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करेंगे। अभी इसको भी हम लोग हवादार बनाने के लिए सामने में यहाँ पे भी विंडो है, ताकि कहीं भी कंजस्शन फील ना हो, कहीं भी ऐसा ना सफोकेशन फील हो कि मतलब रूम को मतलब पैक लग रहा हो। हर जगह ओपननेस का पूरा ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। इसके बगल में जस्ट आते हैं एक और रूम, जहाँ भी आप देख रहे होंगे फॉल सीलिंग हम लोग पूरा कोशिश किए कि एकदम हल्का रखें। यहाँ भी लाइट फॉल सीलिंग किए हैं, अभी ऊपर में पुट्टी हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा खूबसूरत दिखेगा। लाइटिंग का काम होगा, इसमें अंडर लाइट रहेगा, रोप लाइट। इस एरिया में हम लोग वार्डरोब का प्लान किए हैं। यहाँ से ये एरिया वार्डरोब का रहेगा। इस एरिया में हम लोग यहाँ पे बेड दे रहे हैं, साइड टेबल दोनों रहेगा, बेड रहेगा, एक वार्डरोब रहेगा। यहाँ पे जो भी दरवाज़ा भी लगना है हम लोग का, ये हर दरवाज़ा भी वाइट है। क्लाइंट का डिसीजन है कि दरवाज़ा भी मेरा पूरा वाइट में ही होना चाहिए, तो हम लोग सारे डोर को वाइट कलर में बनवा रहे हैं। इसके जस्ट बगल में एक और रूम है हम लोग का, जो कि उनके बच्चे के लिए है। अभी तो फिलहाल वो बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करवाए हैं। उनका कहना था कि अभी 8-10 साल के हैं, कुछ दिन में तो बड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा एक अच्छा लुक दिया जाए, बच्चे के जैसा ना दे के इसको भी एक प्रॉपर वे में बनाए। यहाँ पे हम लोग ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक बेड दे रहे हैं, दोनों साइड टेबल दे रहे हैं बेड के। इस कॉर्नर को हम लोग यूज करके यहाँ पे एक स्टडी टेबल यूनिट बनाएंगे। एक इस साइड स्टडी यूनिट बनना है और एक स्टडी यूनिट इस साइड बनना है। तो दोनों साइड हम लोग 2 स्टडी यूनिट बना रहे हैं, बीच में एक बेड दे रहे हैं। तो ये उनका प्रॉपर बच्चे के लिए रूम हो गया। बाकी यही एरिया है। इसके बाद छत पे हम लोग जाएंगे तो टेरेस का डिज़ाइन वो आगे जाके कर रहा है। तो हम लोग यही देखें कि एक गांव का माहौल में भी, जो कि हर तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीनरी है, कहीं भी आपको शहर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये हर जगह पूरा गांव का माहौल है। इस गांव के माहौल में भी हम लोग पूरा शहर जैसा फील दे रहे हैं घर में। अगर ऐसा ही कुछ आपको बनाना हो, जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे आज देख लिए हैं, ऐसा कुछ अगर आपको बनाना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और पूरे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम लोग काम करके देते हैं।